वेलकम टू द पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को लेकर आए हैं विषय विज्ञान के लिए, और ये हमारा एग्ज़ाम 27 फरवरी को है और ये क्लास 10 के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सबसे पहला है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? जल है, हीरा है, कांच है और तारपीन का तेल है। तो हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट तथा 100 वाट के विद्युत बल्ब के वस्तु का प्रतिरोध होगा। तो ये हमें ऑप्शन दिए 2.2 ओम, 484 ओम, 22,000 ओम और 48.4 ओम। तो यहाँ इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ में दिया गया 220 वोल्ट का मतलब क्या है? ये हमें विभवांतर दिया गया कितना है? 220 वोल्ट। उसके बाद हमें कितना दिया? ये 100 वाट का मतलब हमें इसकी शक्ति दी गई है, ये हमें दिया है 100 वाट। ठीक है। तो हमें प्रतिरोध पूछा है, तो फार्मूला R इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन पी होता है। तो V की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कितनी है? 220। स्क्वायर का मतलब क्या है? 220 गुणे 220 और बटे में P का मतलब क्या है? 100 है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास कितना बचा? 22 गुणे 22 बराबर 484 ओम। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 484 ओम। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत शक्ति हम लोग जानते हैं, वैद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है? वैद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है वाट। इसका मात्रक क्या होता है? वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट। और साथ ही साथ वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर या विभव का। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। ओम किसका मात्रक है? ओम हमारा होता है प्रतिरोध का मात्रक। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है? ऑप्शन हमारे पास है ओम का नियम है, कूलाम का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बच्चों इसका ट्रिक याद कर सकते हैं आप। जैसे बोला गया बल की दिशा, तो बल की दिशा को आप याद कर सकते हैं। बा से बल हो गया, बा से बाएं हो गया। ठीक है। तो इससे मतलब क्या हो गया? अगर बा है इसका मतलब हो गया बल हम लोग फाइंड करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अगर इसी प्रकार से आपका क्या आता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? धारा की दिशा। ठीक है। तो एक आप याद कर लेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इस पर कंफ्यूज मत होना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से हम लोग बल की दिशा प्राप्त करते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ से हम लोग धारा की दिशा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वोल्ट मीटर का मापन किया जाता है, सॉरी ये वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो वैद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, ऊर्जा मीटर। तो बच्चा लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? अमीटर से। तो वैद्युत धारा का मापन हम करते हैं मीटर से। साथ ही साथ देख लेते हैं वोल्ट मीटर से किसका मापन करते हैं? विभवांतर या विभव का। गैल्वेनोमीटर से हम ये पता करते हैं कि किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं, ये बताता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि सामान्य आंख से हम कितनी दूर तक देख सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, इनफाइनाइट 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो सामान्य आंख से हम देख सकते हैं, या सामान्य आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है क्या होता है? अनंत होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अनंत होगा। और साथ ही साथ हम लोग एक क्वेश्चन और होता है कि हम लोग सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है? निकटतम बिंदु हमारे पास कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसको भी आप साथ में ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर की, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है। मतलब फार्मूला क्या है? F इक्वल टू R अपॉन 2। आर का मतलब क्या? वक्रता त्रिज्या हमें 30 दिया गया है, तो 30/2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 15 आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। ऑप्शन है 2 है, 3 है, 4 और 5 है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कैसे हम लोग पता करेंगे? जैसे जानते हैं कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है 6 होता है
और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 आएगा। तो संयोजकता होती क्या है बच्चों, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आखिरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बोलते हैं संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत का बनना क्या कहलाता है। ऑप्शन हमारे पास है एनोडिंग, कैटिनेशन, बेसेमरीकरण, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनोडिंग कहलाता है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाएगा, एनोडिंग कहलाएगा। चलिए बढ़ते अगले। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा। अगर एक विलयन है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा। तो बच्चों अगर नीले लिटमस को लाल कर रहा मतलब नीला से क्या हो रहा है, लाल हो रहा है। इसका मतलब यह है क्या, तो इसकी ट्रिक होती है, हम लोग जानते हैं अनिल अगर हम लोग याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आ से हो गया अम्ल, आ से क्या हो गया, अम्ल हो गया, ना से हो गया नीला और ला से हो गया लाल। इसका मतलब क्या है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है। तो आप अनिल याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अम्ल नीला को लाल कर रहा है, इसका मतलब नीले से लाल में जा रहे हैं तो हमारा पीएच जो होगा अम्लीय होगा। और हम जानते हैं अम्लीय पीएच का मान जो होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। तो 7 से कम का मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 6 आएगा। ठीक है बच्चों। और अगर हम लोग क्षार की बात करें तो क्षार के लिए क्या याद कर लो आप, ट्रिक छलनी से क्या होगा। अब इसमें आपका छा का मतलब क्या हो गया, क्षार हो गया, ला का मतलब क्या हो गया, लाल, और नी का मतलब क्या हो गया, नीला। मतलब क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद कर रखेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो, इंपॉर्टेंट लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बच्चों में दिया है Na2CO3 10H2O। तो ये तो हमारा किसका फार्मूला है, धावन सोडा। हम आपको एक एक सब बताते चल रहे हैं, एक किसका फार्मूला है, धावन सोडा। तो पहला तो हमारा रहा नहीं क्योंकि ये है हमारे पास धावन सोडा। CaOCl2, हाँ ये विरंजक चूर्ण का फार्मूला है CaOCl2। अगला हमारे पास क्या है, NaOH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसके आगे हमारे पास क्या है, K2CO3, इसे बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह का मतलब, ब्यूटेनोन का मतलब कीटोनी समूह। तो हम लोग पहचानते हैं, सबसे पहले क्या है, OH है। OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रॉक्सी समूह है। तो ये तो हमारा होने से नहीं रहा। दूसरा क्या है, CHO को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो ये हमारा एल्डिहाइड है। और ये हमारे पास डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोनी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पर एक हमारे पास है कि COOH, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, तो आप सारे चीज याद रखेंगे। अगला हमारे पास क्या है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या दिया है, CH4C3H8 CH4H10C2H6 दिया है। तो प्रोपेन के मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हमारा कौन से समूह के है, एल्केन से है। तो एल्केन का हमारे पास सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब इसके बाद प्रोपेन पूछा है, तो प्रोपेन का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी होगी, 3 में एथ प्रोप। ठीक है, तो अगर हम लोग n की जगह 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, C3H2 × 3 प्लस में 2। तो यहाँ से मिल गया C3, 2 3 6 2 8, H8 मिल गया। तो हमारे पास प्रोपेन का सूत्र क्या है, C3H8। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अधातु है तो इस निम्न में से कौन सा अधातु है। ऑप्शन है K है, F है, Al है, Na। तो K का मतलब पोटेशियम, F का मतलब फ्लोरीन, Al का मतलब एल्यूमिनियम, Na का मतलब सोडियम। तो बच्चों K हमारा क्या है, S ब्लॉक का है, एल्यूमिनियम S ब्लॉक का है, सोडियम S ब्लॉक का है, और F जो बचा ये कौन सा है, ये अधातु है। ठीक है, क्योंकि S ब्लॉक में सारे क्या है, धातु है। तो फ्लोरीन हमारा अधातु है। हमारे पास 15 नंबर है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है, ऑप्शन संडास से है, प्लेसेंटा से है, वृक्क से है, फेलोपियन ट्यूब से। तो राइट आंसर क्या होगा, प्लेसेंटा होगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है,
मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। ये हमारा क्या होता है, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो लंबे शुद्ध लंबे पौधे का जीन जो होता है इसका प्रारूप हमारे पास क्या होता है, कैपिटल टी। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव का निर्माण होता है हमारे पास ऑप्शन से विक में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। तो राइट आंसर क्या होगा, विक में होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में ऑप्शंस क्या है, एडीपी, एटीपी, एएमपी और पाइरूविक अम्ल। तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या होगा, एटीपी। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो बड़ा आसान सा है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 42, 44, 46, 48। राइट आंसर क्या होगा, 46 होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब क्या क्या आवश्यक है। ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इसमें से सभी। तो भाई स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल ये भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है। इसका मतलब इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें से सभी। और एक क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। चर्मदाह या पेलाग्रल रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन से B1, B2, B3, B12। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें और वीडियो को शेयर करें।